बीच जारी टेंशन पर भारत की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों पर नजर बनी हुई है भारत की, और पूरे घटनाक्रम पर भारत की बारीकी से नजर है। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। पाकिस्तान को हवाई हमलों का जवाब देने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान ने, गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर खतरनाक टैंकों की तैनाती कर दी गई है। पाकिस्तानी सीमा पर सशस्त्र तालिबानी लड़ाके भी तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन से क्षेत्र में अस्थिरता जो है वो बढ़ सकती है। जिस तालिबान को पाला पाकिस्तान ने, आज वो तालिबान जो है वो किस तरीके से आंख दिखा रहा है पाकिस्तान को, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। देवनाथ सर, प्राइम एग्जांपल है कि अगर आप टेररिज्म को हार्बर करिएगा तो किस तरीके से आपको ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा। आज जब तालिबान पर हमला किया पाकिस्तान ने, तो अब तालिबान ने कह दिया कि हम बदला लेकर रहेंगे। जी हाँ, तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा, दूध पिलाया, अस्त्र शस्त्र दिए, फंडिंग की, ट्रेनिंग की। और इसी तालिबान की सरकार जब 15 अगस्त 2021 में पावर में आई, तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है, आर्मी है, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन ही पाकिस्तान के आईएसआई के जो चीफ हैं वो काबुल पहुंच गए, ये सोच के कि अब वो अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको अपना कठपुतली सरकार बना लेंगे। लेकिन वो आश्चर्य में पड़ गए। महज 48 घंटे के अंदर, यानी 17-18 अगस्त 2021 तक तालिबान की सरकार जब अफगानिस्तान में, काबुल में थोड़ा सा सेटल हो गई, उन्होंने तुरंत पाकिस्तान को हिंट दे दिया कि वह पाकिस्तान से कोई भी आदेश नहीं लेंगे, पाकिस्तान का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को बहुत दुख हुआ, वो तब से हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो गया। हाँ, अब टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से, वजीरिस्तान के एरिया से लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला करते रहते हैं। पाकिस्तान के रेंजर्स परेशान है, आर्मी परेशान है। बॉर्डर में जो कांस्टेबलरी है वो अपनी बॉर्डर कांस्टेबलरी जो है वो पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रेंजर्स की कमजोरी देखिए। जमीन पर वो अपने लोगों को बचा नहीं रहे, जमीन पर वो अपने डुरंड लाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके हैं, हिट एंड रन, जाहिर बात है गुरिल्ला संगठन है, हिट एंड रन अटैक करते हैं। और जब उनको सैंक्चुअरी चाहिए होती है तो वो जाके अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ छुप जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ये हमला किया, ये तो ताज्जुब की बात है। पहले भी कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल। वो पाकिस्तान तो दो तरह के टेररिस्ट पालता है। एक गुड टेररिस्ट जो हिंदुस्तान पर और जेएनके में जाकर खलबली पैदा करें। बैड टेररिस्ट वो हो गए जो कि पाकिस्तान पर हमला करें। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं और सबको मालूम है दुनिया भर में। मैं खुद एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था। मैं आपको बता देता हूं कि एयरफोर्स का इस्तेमाल टेररिस्ट के विरुद्ध कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि गुरिल्ला जो संगठन होते हैं इनके पास टारगेट होते क्या हैं? 2 ऊंट, 4 घोड़े, 1 हाथी और 10 झोपड़ियां। उसके ऊपर एयरफोर्स जाके जो बॉम्ब गिराती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वरन उल्टा काउंटर इफेक्ट ये होता है, क्योंकि बॉम्ब्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। 250 किलो के, 500 किलो के बॉम्ब्स होते हैं जो हम फाइटर विमान से गिराते हैं। उसमें हो सकता है इक्का दुक्का टेररिस्ट मारा जाए, लेकिन उसके साथ ही उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, सिविलियंस, औरतें, बड़े बूढ़े, बच्चे सारे मारे जाते हैं। तो एक उल्टा असर हो जाता है। अब तो हम देख रहे हैं क्या हुआ। काबुल सरकार बहुत नाराज है। कंधार से और हेरात से 15,000 से ज्यादा जिहादी या तालिबानी या टीटीपी के लड़ाके जो है वो कूच कर रहे हैं अभी पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान की सरकार ने बिन बुलाए इस मुश्किल को इनवाइट किया है। जी, ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त भी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त स्थिति है, इसका असर किस तरीके से पूरे इस प्रांत पर पड़ेगा, ये जरा जरा दर्शकों को जरूर समझाएं। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तनावग्रस्त हो चुके हैं। तालिबान की सरकार के साथ भी अब पाकिस्तान की सरकार के जो संबंध है
वो इस एयर स्ट्राइक के बाद निसंदेह काफी लो लेवल पर पहुंच चुके हैं। और अफगानिस्तान जाहिर है कि तालिबान की जो सरकार है एक बड़ी कार्रवाई करने के बारे में जो है वो निसंदेह रणनीतियां बना रहे हैं। और ये जो तनाव है वो पहले से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वजह से बना हुआ था। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले से ही पाकिस्तान में बड़े आतंकवादी हमले कर रहा था, जो कि तालिबान का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और दोनों ही जो तालिबान की सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, ताकि ये पाकिस्तान को टारगेट कर सके। तो ये निसंदेह पाकिस्तान के लिए बड़ी ही चिंताजनक स्थिति आने वाले समय में हो सकती है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ बड़े आतंकी हमले वो पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की है उसका बदला लेने के लिए टीटीपी भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे निसंदेह पैदा करेगा। आप जानते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नामक जो आतंकी संगठन है वो बेहद महत्वाकांक्षी हो चुका है। उसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक अपने आतंकवादी मंसूबों को ही अंजाम देना नहीं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया है। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो चुनौती है और अब तालिबान सरकार की भी जो चुनौती है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट साबित होने जा रही है। पाकिस्तान की अपनी आतंकपरस्त नीतियों की वजह से ही ये जो भस्मासुर है आज पाकिस्तान को जला रहे हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि अपनी आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो रणनीति रही है, उसी की वजह से आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो वहां पर अंदर आंतरिक रूप से सुरक्षा संबंधी स्थितियां ये आतंकवादी ही उनके जो भस्मासुर हैं वो खराब करते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएशन है और पाकिस्तान अपने क्रिएशन की आग में ही जल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए स्थिति जो है वो और आने वाले दिनों में खराब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि तालिबान ने इरादा कर लिया है कि हमले का बदला वो लेकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ जी आपका और संजीव श्रीवास्तव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर दर्शक